हेलो दोस्तों। सोचिए, आपके पास दो पिताओं की शिक्षा है। एक कहता है, बेटा पढ़ाई कर, नौकरी कर और सुरक्षित जिंदगी जी। दूसरा कहता है, बेटा पैसों को समझना सीख, क्योंकि नौकरी तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगी। सवाल यह है, आप किसकी सुनेंगे? दोस्तों, यही कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी की, जिसे उन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये पैसों की दुनिया की वो सच्चाई है जिसे हम स्कूल में कभी नहीं पढ़ते। किताब में दो पिताओं की सोच दिखाई गई है। पुअर डैड यानी उनके असली पिता, जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। और रिच डैड यानी उनके दोस्त के पिता, जिनकी पढ़ाई उतनी नहीं थी लेकिन पैसों का खेल वो बखूबी समझते थे। हम इस किताब के हर चैप्टर को आसान भाषा में कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप भी पैसों के इस खेल के असली नियम सीख सकें। अब बढ़ते हैं उस पहले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। क्या आपने कभी सोचा है, अमीर लोग आखिर अमीर क्यों होते हैं, और क्यों मध्यम वर्ग या गरीब लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी पैसों के चक्र से निकल नहीं पाते? दोस्तों, किताब रिच डैड पुअर डैड का पहला चैप्टर है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अब सुनने में अजीब लगता है ना? क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि कड़ी मेहनत करो, नौकरी करो और पैसा कमाओ। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते थे, अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर पैसे के गुलाम बनकर रह जाओगे। कहानी शुरू होती है जब रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक सिर्फ 9 साल के थे। दोनों का सपना था अमीर बनना। उन्होंने रिच डैड से पूछा, हमें अमीर बनना है, हम क्या करें? रिच डैड ने उन्हें अपने स्टोर में काम करने का मौका दिया। सैलरी बहुत ही कम थी, इतना कम कि बच्चे सोचने लगे कि यह समय की बर्बादी है। दूसरी तरफ पुअर डैड यानी रॉबर्ट के असली पापा कहते थे, बेटा मेहनत करो, पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी ढूंढो, ज्यादा सैलरी मिलेगी। रिच डैड का नजरिया अलग था। वो कहते थे कि समस्या सिर्फ सैलरी बढ़ाने की नहीं, सोच बदलने की है। रिच डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोग पैसों के डर और लालच में फंस जाते हैं। डर उन्हें नौकरी पर टिकाए रखता है और लालच उन्हें थोड़ी बड़ी सैलरी के लिए भी वही सब झेलने पर मजबूर करता है। सुबह से शाम तक काम, महीने के अंत में सैलरी का इंतजार, फिर ईएमआई, बिल और खर्च, इसी चक्र में लोग फंस जाते हैं। यही वह रैट रेस है। लेकिन रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग इस रेस में नहीं फंसते। वे पैसों के लिए नहीं काम करते, वे सीखने के लिए काम करते हैं और फिर पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। असली सवाल यह नहीं कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, बल्कि यह है कि यह काम मुझे क्या सिखा रहा है। क्या यह मुझे पैसों की भाषा समझना सिखा रहा है? रॉबर्ट ने सीखा कि सिर्फ नौकरी करके अमीर नहीं बना जा सकता। अमीर बनने के लिए पैसों की भाषा समझनी होती है। एसेट्स, लिबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे सीखते हैं, समझते हैं और पैसों को अपने हित में काम करवाते हैं। अगली बार जब आप किसी नौकरी या काम को देखें, सिर्फ यह न सोचें कि पैसा कितना मिलेगा, बल्कि यह सोचें कि यह काम आपको क्या सिखाएगा। वही फर्क है रिच डैड और पुअर डैड की सोच में। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास महीने की सैलरी आने के बाद सबसे पहले कौन सा खर्च होता है? ईएमआई, घर का किराया, बच्चों की फीस या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल? यही है असली समस्या दोस्तों। हम सब कमाते हैं, लेकिन पैसों को संभालने और बढ़ाने की कला किसी ने हमें सिखाई ही नहीं। यही कारण है कि रिच डैड पुअर डैड की दूसरी सीख है, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनकी कमाई नहीं, बल्कि उनकी फाइनेंशियल समझ है। पुअर डैड यानी उनके असली पिता बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसों को समझने में कमजोर थे। दूसरी ओर रिच डैड कम पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसों के असली खेल में मास्टर थे। अब बात करते हैं असली सबक की। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को एक बहुत आसान लेकिन जिंदगी बदल देने वाला फॉर्मूला सिखाया, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे किराए पर दिया गया घर, बिजनेस से आने वाली आमदनी, शेयरों या निवेश से मिलने वाला पैसा। और लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे कार का लोन, बड़ा घर जिसकी ईएमआई आपको दबाए रखे, या महंगे क्रेडिट कार्ड खर्च। रिच डैड ने कहा, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो एसेट्स हैं। सोचिए, कोई कहता है
ये मेरा खुद का घर है, लेकिन हर महीने ईएमआई भरते भरते आधी जिंदगी बीत जाती है। तो क्या वो एसेट है? नहीं। जब तक वो घर आपको जेब से पैसा निकलवाता है, वो लायबिलिटी है। यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब लोग पैसा कमाते हैं और खर्चों में फंस जाते हैं। मध्यम वर्ग थोड़ी ज्यादा कमाई करता है, लेकिन वो भी बड़े घर, गाड़ी और लोन में फंसकर वही गलती करता है। और अमीर लोग, वो सारा ध्यान एसेट बनाने में लगाते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पैसों का खेल समझ ही नहीं आया, तो चाहे आप कितने भी पैसे कमा लो, वो आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाएंगे। अगर अमीर बनना है, तो कमाई बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है सही जगह पैसा लगाना। एसेट्स बनाइए, लायबिलिटीज से दूर रहिए, तभी पैसा आपके लिए काम करेगा और आप पैसों के लिए नहीं। चैप्टर 3, माइंड योर ऑन बिजनेस। मान लीजिए आप सुबह सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं और महीने के आखिर में जब सैलरी आती है, तो कुछ ही दिनों में वो पैसे खर्चों, ईएमआई, बिल और बच्चों की फीस में गायब हो जाते हैं। आप फिर से अगली सैलरी का इंतजार करने लगते हैं। ये चक्र चलता रहता है, साल दर साल, पूरी जिंदगी। दोस्तों, यही हकीकत है करोड़ों लोगों की। और इसी हकीकत को बदलने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का तीसरा चैप्टर हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। माइंड योर ऑन बिजनेस, यानी अपने काम पर ध्यान दो। अब सुनने में ये लाइन बड़ी सीधी लगती है, लेकिन इसका असली मतलब हैरान कर देने वाला है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पुअर डैड, यानी उनके असली पिता, हमेशा कहते थे कि अच्छी नौकरी करना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, किसी बड़ी कंपनी में लग जाओ और जिंदगी भर आराम से रहो। लेकिन उनके रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ नौकरी पर ही निर्भर रह गए, तो तुम हमेशा किसी और के सपने पूरे करते रहोगे। असली सवाल ये है कि तुम्हारा अपना बिजनेस क्या है, तुम्हारी अपनी दौलत कहाँ है, और क्या तुम अपने लिए काम कर रहे हो या सिर्फ दूसरों के लिए। रिच डैड बार बार कहते थे कि नौकरी से मिलने वाली सैलरी बस एक साधन है, कोई मंजिल नहीं। जब भी आप नौकरी करते हैं, आप अपने मालिक के बिजनेस को बड़ा बनाते हैं। आप जितना मेहनत करते हैं, उतना उनका साम्राज्य मजबूत होता है। लेकिन अपना साम्राज्य कौन खड़ा करेगा? यही फर्क अमीर और मध्यम वर्ग की सोच में है। रॉबर्ट लिखते हैं कि अमीर लोग अपनी नौकरी के साथ साथ हमेशा अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ बिजनेस का मतलब जरूरी नहीं कि कोई बड़ी कंपनी या दुकान हो। असली बिजनेस है आपकी एसेट्स, वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, चाहे आप सो रहे हों, घूम रहे हों या काम कर रहे हों। उदाहरण के तौर पर किराए पर दिया गया मकान, शेयर या म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न, किसी किताब या डिजिटल प्रोडक्ट से आने वाली रॉयल्टी, या कोई छोटा साइड बिजनेस जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यही आपकी असली दौलत है। रिच डैड समझाते थे कि मध्यम वर्ग और गरीब लोग जैसे ही पैसे कमाते हैं, वो तुरंत गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं या महंगे शौक पूरे करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी सफलता की निशानी है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सारी चीजें उनकी जेब से और ज्यादा पैसा खींचती हैं। ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स, सब कुछ, ये सब लायबिलिटीज हैं, लेकिन लोग इन्हें एसेट्स समझने की गलती करते हैं। वहीं अमीर लोग अलग सोचते हैं। जब भी उनके पास पैसा आता है, वो पहले उसे एसेट्स बनाने में लगाते हैं। धीरे धीरे वो एसेट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके खर्चों से कहीं ज्यादा पैसा देने लगते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं। रॉबर्ट याद करते हैं कि उनके रिच डैड हमेशा कहते थे, अपनी नौकरी रखो, लेकिन अपनी नजर अपने बिजनेस पर रखो। इसका मतलब यह था कि रोजमर्रा की सैलरी से घर चलाओ, लेकिन धीरे धीरे अपना एसेट कॉलम बनाओ। शुरुआत में छोटा हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ वही आपकी आजादी की कुंजी बनेगा। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने यही किया। उन्होंने शुरुआत छोटे छोटे निवेशों से की। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि पैसा सबसे अच्छा तब काम आता है जब उसे ऐसी चीज में लगाया जाए जो आपको बार बार कमाई दे। जरा सोचिए, आप महीने के 50,000 कमा रहे हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए शेयर बाजार या किसी म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू करते हैं या कोई छोटा साइड बिजनेस खड़ा करते हैं, तो 5-6 साल में आपकी एसेट्स बढ़ने लगेंगी। धीरे धीरे वही एसेट्स आपकी नौकरी से ज्यादा कमाई करने लगेंगी। यही वो पल होगा जब आप पैसों के गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि पैसा आपका गुलाम बनेगा। लेकिन आम लोग इस सोच तक पहुंच ही नहीं पाते।
जैसे ही सैलरी बढ़ती है उनके खर्च और बड़े हो जाते हैं। नया घर, नई कार, नई लाइफस्टाइल। जितना ज्यादा पैसा आता है उतना ज्यादा खर्च बढ़ जाता है। नतीजा ये कि सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो वहीं खड़े रहते हैं। उनकी जिंदगी नौकरी की कुर्सी और ईएमआई की जंजीरों में बंधी रहती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बात बार बार समझाई। दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा कमाया, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान अपने बिजनेस पर लगाया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट पर ध्यान दिया, स्टीव जॉब्स ने एप्पल पर और मुकेश अंबानी ने रिलायंस पर। इन लोगों की नौकरी नहीं थी, उनका बिजनेस था, और उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा उसी को बड़ा करने में लगाई। अब जाहिर है, हर कोई बिल गेट्स या एम्बानी नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी में छोटा सा एसेट कॉलम जरूर बना सकता है। यह हो सकता है कि शुरुआत में बहुत छोटा हो, जैसे एक म्यूचुअल फंड एसआईपी या एक छोटा सा ऑनलाइन प्रोजेक्ट, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ये छोटे एसेट्स मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब वो छोटे थे, उनके रिच डैड ने उन्हें और माइक को यही सिखाया, नौकरी करो, लेकिन साथ साथ हमेशा अपने बिजनेस पर काम करते रहो, चाहे दिन का कितना भी छोटा हिस्सा हो, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा अपने एसेट कॉलम में जोड़ते रहो। धीरे धीरे ये आदत एक दिन तुम्हें आजाद कर देगी। तो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर का असली संदेश यही है कि नौकरी को अपनी पहचान मत बनाइए। नौकरी सिर्फ एक साधन है। असली ताकत आपकी उस दौलत में है जिसे आप चुपचाप अपने लिए बनाते हैं। अपने खर्चों और लाइबिलिटी में फंसने के बजाय अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं तभी आप सच्ची अमीरी की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखिए, सैलरी सिर्फ बिल चुकाने के लिए है, लेकिन अमीर बनने का रास्ता शुरू होता है तब जब आप अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं। माइंड योर ऑन बिजनेस और पैसे को अपना नौकर बना लीजिए, वरना जिंदगी भर आप उसके नौकर बने रहेंगे। चैप्टर 4, दी हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड दी पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि टैक्स क्यों बना और क्यों गरीब व मध्यम वर्ग हमेशा इसका बोझ उठाते हैं, जबकि अमीर लोग आसानी से बच निकलते हैं? यही बात रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड के चौथे चैप्टर में बताते हैं। उनके पुअर डैड मानते थे कि टैक्स भरना एक ईमानदार नागरिक का फर्ज है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि टैक्स असल में गरीब और मध्यम वर्ग को दबाने का तरीका बन चुका है, जबकि अमीर लोग कॉरपोरेशन और कानून की समझ से इसका फायदा उठाते हैं। शुरुआत में टैक्स सिर्फ अमीरों से लिया जाता था, लेकिन समय के साथ ये बोझ मध्यम वर्ग पर आ गया। फर्क बस इतना है कि आम लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और फिर खर्च करते हैं, जबकि कॉरपोरेशन पहले खर्च करती है और उसके बाद बची रकम पर टैक्स भरती है। यही वजह है कि अमीर लोग अपने बिजनेस के खर्चों को टैक्स से पहले ही घटा देते हैं और अपनी जेब बचा लेते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि टैक्स का असली खेल डर और अनजानपन पर चलता है। गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स भरते रहते हैं, जबकि अमीर लोग सिस्टम पढ़ते और समझते हैं। इसलिए रिच डैड हमेशा कहते थे कि असली ताकत फाइनेंशियल एजुकेशन है। इस चैप्टर का संदेश साफ है, टैक्स का खेल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आप चुन सकते हैं कि इसे समझकर जीतना है या फिर जिंदगी भर सैलरी, टैक्स और खाली जेब के चक्र में फंसे रहना है। चैप्टर 5, दी रिच इन्वेंट मनी। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों के पास बराबर की सैलरी है, लेकिन एक साल बाद एक के पास कर्ज है और दूसरा निवेशों से पैसे कमा रहा है। फर्क कहाँ है? क्या किस्मत ने खेल किया, या फिर उस इंसान ने पैसा कमाने का कोई और रास्ता खोज लिया? दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का 5वां चैप्टर हमें यही समझाता है। द रिच इन्वेंट मनी, यानी अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने दोनों पिताओं को ध्यान से देखा। पुअर डैड हमेशा मानते थे कि पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है, और अगर किस्मत अच्छी हो तो प्रमोशन या बोनस मिल जाता है। लेकिन रिच डैड का कहना था कि पैसा हर जगह है, ये हमारे चारों तरफ घूम रहा है, बस हमें उसे देखने और पकड़ने की कला आनी चाहिए, और यही कला अमीरों को गरीबों से अलग करती है। रिच डैड कहते थे कि पैसे की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो डर और शक में जीते हैं, उन्हें लगता है कि निवेश करना रिस्क है, बिजनेस करना मुश्किल है और नए आइडिया खतरनाक हैं। वो सेफ जोन में रहते हैं और उसी चक्र में फंसे रहते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो मौके देखते हैं, दूसरों के डर को समझते हैं और वहीं से नए रास्ते निकालते हैं। यही लोग अमीर बनते हैं, क्योंकि वो पैसा कमाने के तरीके खुद गढ़ते हैं।
रॉबर्ट बताते हैं कि रिच डैड हमेशा कहते थे, पैसा दिमाग में बनता है, जेब में नहीं। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास सही शिक्षा, सही ज्ञान और सही नजरिया है तो आप किसी भी हालात से पैसा बना सकते हैं। जबकि अगर आपके पास सोच नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, वो टिकेगा नहीं। यही कारण है कि कई लोग लॉटरी जीतकर भी कुछ सालों में कंगाल हो जाते हैं और कई लोग खाली हाथ से साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट ने एक बहुत दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि अमीर लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वो मौके खुद बनाते हैं। जरा सोचिए, जब बाजार नीचे जाता है तो ज्यादातर लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसे वक्त को अवसर मानते हैं। जब शेयर मार्केट गिरता है तो वही लोग निवेश करते हैं। जब प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे आती हैं तो वही लोग खरीदारी करते हैं और कुछ सालों बाद वही चीजें उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती हैं। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि पैसे की दुनिया में रिस्क से भागना मूर्खता है। असली समझ ये है कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। उन्होंने कहा, रिस्क इज नॉट इन द इन्वेस्टमेंट, रिस्क इज इन द इग्नोरेंस। यानी खतरा निवेश में नहीं बल्कि हमारी अनभिज्ञता में है। अगर आप किसी चीज को समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं तो वो रिस्क नहीं रहता बल्कि एक मौका बन जाता है। रॉबर्ट याद करते हैं कि जब उन्होंने निवेश करना शुरू किया तो उन्होंने कई गलतियां की। कभी शेयर में घाटा हुआ, कभी बिजनेस में नुकसान, लेकिन हर बार रिच डैड उन्हें यही कहते, गलती करने से मत डरो, क्योंकि हर गलती तुम्हें पैसा कमाने का नया रास्ता दिखाती है। और सच यही है, धीरे धीरे उन्हीं गलतियों ने रॉबर्ट को वो अनुभव दिया जिससे उन्होंने बाद में करोड़ों डॉलर कमाए। अब यहाँ एक और बड़ा फर्क आता है। गरीब और मध्यम वर्ग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ नौकरी और मेहनत से आता है, लेकिन अमीर लोग अपनी कल्पना, शिक्षा और साहस से पैसा ईजाद करते हैं। जहां दूसरों को सिर्फ समस्या दिखती है, वहीं उन्हें मौके दिखते हैं। उदाहरण के लिए, कोई देखता है कि उसके इलाके में मकान खाली पड़े हैं और लोग किराए पर ढूंढ रहे हैं। गरीब कहेगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं कि मैं मकान खरीदूं। लेकिन अमीर कहेगा, अगर मैं दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करूं, लोन लूं या पार्टनरशिप करूं, तो क्या यह मकान मुझे किराए से इनकम नहीं देगा? यही सोच का फर्क है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग पैसों के खेल में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। नौकरी से सिर्फ सैलरी मिलती है, लेकिन अमीर बिजनेस, निवेश और नए आइडियाज से पैसा बनाते हैं और यही उन्हें आर्थिक आजादी देता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसों के खेल में जीतने के लिए मौके तलाशने और बनाने पड़ते हैं। पैसा कभी सुरक्षित रास्तों से नहीं आता, इसके लिए समझदारी से जोखिम लेना और लगातार सीखते रहना जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पुअर डैड कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि रिच डैड सिखाते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। यही सोच का फर्क गरीब और अमीर को अलग करता है। असल में पैसा मेहनत से नहीं बल्कि दिमाग से आता है। अमीर लोग नए रास्ते बनाते हैं और मौके पकड़ते हैं। अगर आप भी अपनी सोच बदलें और सीखते रहें तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ज्यादातर लोग नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे तो जिंदगी भर पैसों के गुलाम बने रहेंगे। असली आजादी तब मिलती है जब आप पैसों का खेल सीखते हैं, और ये खेल नौकरी की चारदीवारी से बाहर सिखाई देता है। उनके पुअर डैड मानते थे कि अच्छी पढ़ाई से अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि हर काम और हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। अमीर वही लोग बनते हैं जो अलग अलग हुनर सीखकर नए अवसर पैदा करते हैं। रॉबर्ट खुद कई नौकरियां और छोटे छोटे बिजनेस करते रहे। उनके पिता इसे समय की बर्बादी मानते थे, लेकिन रिच डैड समझते थे कि यही अनुभव उन्हें वो सिखा रहे हैं जो किसी क्लासरूम में नहीं मिलता। रॉबर्ट मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत सेल्स और मार्केटिंग सीखना था। शुरू में उन्हें बोलने से डर लगता था, लेकिन इस हुनर ने बाद में उनकी किताबों और बिजनेस को दुनिया तक पहुंचाया। इस चैप्टर का संदेश साफ है, काम को सिर्फ सैलरी से मत आंको। अगर कोई काम आपको नया हुनर सिखा रहा है तो वही आपकी असली दौलत है। रिच डैड कहते थे कि जब भी तुम कुछ नया सीखते हो, तुम्हारे अंदर एक और दरवाजा खुलता है और पैसा उन्हीं दरवाजों से आता है। अगर तुम सीखना छोड़कर सिर्फ सैलरी पर टिक जाओगे तो विकास रुक जाएगा और अमीरी का रास्ता भी बंद हो जाएगा। रॉबर्ट लिखते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर ज्यादा सैलरी के लिए नौकरी बदलते हैं, जबकि अमीर लोग सीखने के लिए नौकरी बदलते हैं। हर नया कौशल उन्हें और ताकत देता है, कभी निवेशक, कभी सेल्समैन, कभी मार्केटर और कभी लीडर बनाता है।
यही हुनर बाद में पैसा उनकी ओर खींच लाता है। इस चैप्टर का संदेश साफ है, पैसों के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो, क्योंकि नौकरी पैसा देती है, लेकिन सीख आपको आजादी देती है, और असली अमीरी उसी आजादी में छुपी है। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। हर इंसान अमीर बनने का सपना देखता है, लेकिन डर, संदेह और आलस उसे रोक लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असली दुश्मन पैसा न होना नहीं है, बल्कि ये 3 रुकावटें हैं जो हमें कोशिश करने से ही रोक देती हैं। जब भी रॉबर्ट निवेश या बिजनेस में असफल होते, पुअर डैड कहते थे कि यही रिस्क लेने का नतीजा है, जबकि रिच डैड समझाते थे कि गलती हार नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। अमीर लोग गिरने से नहीं डरते, वो हर बार उठकर और मजबूत हो जाते हैं। संदेह भी बड़ा जाल है। लोग अक्सर कहते हैं ये मत करो, ये रिस्की है, और धीरे धीरे इंसान अपनी ही क्षमताओं पर भरोसा खो देता है। लेकिन रिच डैड सिखाते थे कि दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी सोच पर भरोसा करना जरूरी है। रॉबर्ट मानते हैं कि आलस भी उतना ही खतरनाक है। लोग समय या सही मौके का बहाना बनाते हैं और अपने सपनों को टालते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अमीरी का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उसमें गिरना पड़ना और दोबारा उठना ही सबसे बड़ी ताकत है। इस चैप्टर का सबक साफ है। अगर आप डर से आगे बढ़ गए, संदेहों को अनसुना कर दिया और आलस को हर बार हराया, तो पैसा आपको ढूंढते हुए आएगा। रुकावटें आपको रोकने नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं। चैप्टर 8, गेटिंग स्टार्टेड। किताबें पढ़ने से ज्ञान मिलता है और सपनों से प्रेरणा, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब हम पहला कदम उठाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग अक्सर सही समय का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता। शुरुआत हमेशा अभी से करनी पड़ती है। रिच डैड का पहला सबक यही था कि ज्ञान जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर है कार्रवाई। रॉबर्ट ने भी शुरुआत छोटे निवेशों और छोटे छोटे बिजनेस से की। हर बार उन्होंने गलतियों से सीखा और धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़ी कामयाबी में बदल गए। वो बताते हैं कि अमीर और गरीब की सोच में फर्क यही है कि गरीब लोग कहते हैं मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, जबकि अमीर कहते हैं मुझे ज्यादा सीखना है, ज्यादा मौके बनाने हैं। शुरुआत के लिए पैसा सबसे बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि सोच है। सही सोच हो तो बिना पैसे के भी रास्ता निकाला जा सकता है। इस चैप्टर का संदेश साफ है, आर्थिक आजादी का रास्ता इंतजार करने से नहीं खुलता, बल्कि कदम बढ़ाने से खुलता है। सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन पहला कदम आपकी जिंदगी बदल देता है। चैप्टर 9, स्टील वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। मान लीजिए कि आपने अब तक सबक सीख लिए हैं। आपको पता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। आपको समझ आ गया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी जरूरी है। आप एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क जान गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगला कदम क्या है। शुरुआत तो हो गई, लेकिन आगे बढ़ना कैसे है? दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का आखिरी चैप्टर इसी सवाल का जवाब देता है। इसका नाम है स्टील वांट मोर, हियर आर सम टू डूज, यानी अगर और चाहते हो तो ये करो। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने का सफर किसी जादू की छड़ी से पूरा नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है, एक आदत है, और सबसे बढ़कर ये एक मानसिकता है। इस अध्याय में वो बताते हैं कि अगर आप सच में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी आदतों को बदलना होगा। रिच डैड हमेशा कहते थे, पैसा बनाने का खेल दिमाग से शुरू होता है। अगर आपका दिमाग छोटे छोटे बहानों में फंसा है, तो पैसा कभी आपके पास नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आपने दिमाग को बड़ा सोचने के लिए ट्रेन कर लिया, तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। रॉबर्ट बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें भी बहुत मुश्किल लगी थी। वो भी कई बार सोचते, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद ये सब अमीरों का खेल है। लेकिन हर बार रिच डैड उन्हें एक ही बात याद दिलाते, तुम्हारे पास वो सब है जो अमीर बनने के लिए चाहिए, बस तुम्हें उसे इस्तेमाल करना है। इस चैप्टर में रॉबर्ट ने समझाया कि अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अपने डर पर काबू पाना होगा, क्योंकि डर ही वो दीवार है जो गरीब और अमीर के बीच खड़ी रहती है। पुअर डैड हमेशा डर के कारण सुरक्षित रास्ता चुनते थे, लेकिन रिच डैड का कहना था, अगर डर से लड़ना सीख गए तो जीत तुम्हारी है। रॉबर्ट याद करते हैं कि जब उन्होंने पहली बार निवेश करने का सोचा, तो उनके आसपास के लोग हंसे। दोस्तों ने कहा, यह सब रिस्क है। उनके पुअर डैड ने कहा, तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी है, इसे मत छोड़ो। लेकिन रॉबर्ट ने रिच डैड की सलाह मानी और पहला कदम उठाया। वो मानते हैं कि अगर उन्होंने डर और लोगों की राय को सुना होता, तो शायद आज वो सिर्फ एक साधारण नौकरी करने वाले इंसान होते।
अब यहाँ एक और बड़ी बात आती है, जुनून। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है आपका जुनून। अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की आग है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। रिच डैड ने कहा था, जो इंसान पैसों से ज्यादा सीखने और बढ़ने के लिए भूखा है वही एक दिन अमीर बनता है। रॉबर्ट के लिए जुनून ने उन्हें बार बार गिरने के बाद उठाया। जब कोई निवेश असफल हुआ तो उन्होंने हार मानने के बजाय सोचा, इससे मैंने क्या सीखा। यही सोच धीरे धीरे उन्हें और मजबूत बनाती गई। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सीखते रहना। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग कभी सीखना बंद नहीं करते, चाहे वो नई किताबें हों, नए कोर्स हों या फिर नए लोगों से मिलने का अनुभव, हर चीज उन्हें कुछ नया सिखाती है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन रिच डैड कहते थे, जिंदगी भर सीखते रहो। रॉबर्ट मानते हैं कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने कभी खुद को सीखने से रोका नहीं। चाहे उन्हें सेल्स सीखनी हो, अकाउंटिंग समझनी हो या मार्केटिंग में महारत हासिल करनी हो, वो हर बार नए कौशल को अपनाने के लिए तैयार रहे। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा नया सीखता रहे तो कुछ सालों में उसके पास कितना ज्ञान और ताकत होगी। यही ताकत उसे भीड़ से अलग बनाती है। इस चैप्टर में रॉबर्ट ये भी बताते हैं कि अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के बीच रहना होगा जो आपको प्रेरित करें। पुअर डैड हमेशा उन्हीं लोगों के बीच रहते थे जो नौकरी करते थे और सुरक्षित जिंदगी जीते थे। वहीं रिच डैड हमेशा बिजनेस करने वालों, निवेशकों और बड़े सपने देखने वालों के बीच रहते थे। रॉबर्ट कहते हैं, आप उन्हीं जैसा बन जाते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर सोच रखने वालों के साथ रहिए। दोस्तों, शुरुआत हमेशा कठिन लगती है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि जब आप पहला कदम बढ़ाते हो तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं, और जब आप लगातार सीखते और कोशिश करते रहते हो तो एक दिन आप वहीं पहुंचते हो जहां आपने सोचा था। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोई रातों रात का खेल नहीं है। ये है लगातार मेहनत, सीखना, गलतियों से उठना और अपने सपनों के लिए जुनून बनाए रखना। तो अगर आप सच में और चाहते हो, अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हो, तो अब समय है कदम बढ़ाने का। डर से मत रुको, आलस को मत अपनाओ और बहानों को छोड़ दो। सीखते रहो, सही लोगों के बीच रहो और अपने जुनून को कभी मत बुझने दो। अमीर बनने का रास्ता कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और याद रखो, ये सब तुम्हारे ही हाथ में है। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की सीख। इस किताब ने हमें बताया कि अमीर और गरीब के बीच का फर्क पैसों में नहीं, सोच में है। हमने सीखा कि एसेट्स और लिएबिलिटीज को समझना कितना जरूरी है। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना असली आजादी है, और डर, आलस और संदेह पर काबू पाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, ये सबक तभी काम करेंगे जब आप इन्हें सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वही आपको बड़े सपनों तक ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी पैसों के इस असली खेल को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों का ज्ञान लाते रहेंगे। और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।